हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते हैं, गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में मैप से कैसे इसको समझते हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे। और मैप के द्वारा जो चीज़ें समझी जाती हैं वो काफ़ी दिन तक हमारे दिमाग में वो बनी रहती हैं, जल्दी भूलती नहीं है। और भूगोल को पढ़ने का तरीका भी यही है कि चीज़ों को जो है रटा ना जाए, बल्कि उसे ऐसे तरीके से समझा जाए जो कि काफ़ी दिन तक हमारे मस्तिष्क में बना रहे। तो यदि हम भूगोल के द्वारा चीज़ों को समझते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है और काफ़ी दिन तक हमारे मस्तिष्क में बैठा भी रहता है और क्लियरिटी भी उसमें काफ़ी अच्छे से आती है। तो चलिए, सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ, कैसे वो किन किन राज्यों में गई, उससे पहले हम सब ये जानते हैं कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर में से भागीरथी नदी निकलती है। ये एक भागीरथी नदी निकलती है। और गंगा का निर्माण दो धाराओं से होता है, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। तो भागीरथी नदी तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, एक संयुक्त धारा। और अलकनंदा नदी जो होती है ये धौली गंगा और विष्णु गंगा, इन दो संयुक्त धाराएं जब एक स्थान पर मिलती हैं तो ये अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों धाराएं जब संयुक्त रूप से जिस स्थान पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। यानी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। और ये अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और विष्णु प्रयाग में जब ये दोनों धाराएं मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं तो ये अलकनंदा नदी और आगे आती है। और कर्णप्रयाग नामक स्थान में इससे एक और नदी जिसका नाम पिंडार है, वो नदी इससे मिल जाती है। और फिर ये नदी अलकनंदा और पिंडार, ये दोनों नदी जो है रुद्रप्रयाग और आगे रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी, या जिसे काली नदी भी कहा जाता है, ये नदी आके जो है इस अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और फिर यही अलकनंदा नदी जो है पिंडार और मंदाकिनी नदी के साथ होते हुए आगे देवप्रयाग हरिद्वार में आके भागीरथी नदी से मिल जाती है। आप ये देख रहे हैं कि ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी है। तो ये संयुक्त रूप से जिस स्थान पर मिलती हैं उसे हम देवप्रयाग कहते हैं, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। और वहाँ से ये दोनों यानी भागीरथी और ये अलकनंदा दोनों मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो अब हमने समझ लिया कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। अब चलिए ये देखते हैं कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर के जो है निकलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड से ये गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी निकलते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए ये जो है ये हमारा बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए ये जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में ये संयुक्त रूप से धारा नहीं जाती, बल्कि पश्चिम बंगाल में जो है एक फरक्का नामक बांध है, ये स्थान है, यहाँ पे जो है ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा इसकी जो है हुगली में से होते हुए जो है निकलती है। और एक धारा जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो है इस धारा को पद्मा नाम से जाना जाता है। और इसी पद्मा नदी से यमुना नदी यानी कि ब्रह्मपुत्री नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। यानी ये जमुना नदी और गंगा नदी जो है ये दोनों मिलकर के जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और इससे मणिपुर में मेघना या बराक नदी भी निकल के जो है ये मिल जाती है बांग्लादेश में, जिसे संयुक्त रूप से मेघना नदी कहते हैं। और इसके बाद ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब चलिए हम देखते हैं कि दाएं तट से गंगा नदी से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो दाएं तट से गंगा नदी से मिलने वाली सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी जो है ये यमुना नदी है। और यमुना नदी जो है बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा की दाहिने तट से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी से जो है चार नदियाँ मिलती हैं। और फिर ये नदी जो है ये सीधे जो है गंगा से न मिलकर यमुना से मिलती हैं और फिर ये यमुना जो है गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो हम इन्हें भी जो है गंगा नदी की सहायक नदी ही कहते हैं। ये निकलती हैं जो है ये मालवा पठार से जो है ये चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चार नदी जो है
यमुना नदी से मिलती हैं और फिर ये यमुना नदी जो है गंगा नदी से मिलती हैं। और अमरकंटक पहाड़ी से दो नदी निकलती हैं जो सीधे जो है गंगा नदी से मिलती हैं, एक टोंस नदी और सोन नदी। ये दो नदियां जो हैं गंगा से संयुक्त रूप से मिलती हैं सीधे रूप से। और जो ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन है, ये मालवा पठार से निकलते हुए ये यमुना नदी से मिलती हैं और फिर यमुना नदी जो है ये गंगा नदी से मिलती हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा नदी से ऊपर की तरफ कौन कौन सी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी हैं। पहली है रामगंगा, आप ये देख रहे हैं, फिर रामगंगा इससे मिलती है। इसके बाद फुलहर झील जो है ये मैदानी स्थान है, यहाँ पे जो है गोमती नदी इनसे मिलती है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पर जो है ये स्थान है, फुलहर झील पड़ता है। वहां से जो है ये गोमती नदी जो है गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद जो है ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी जो है माप माप चांगो ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ पे जो है ये छपरा नामक स्थान में जो है, छपरा बिहार में पड़ता है, वहाँ से जो है ये घाघरा नदी जो है ये गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद गंडक, गंडक नदी मिलती है। गंडक को जो है हम नारायणी नदी या शालिग्राम नदी कहते हैं। ये जो है ये भी गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद जो है कोसी नदी, कोसी नदी जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये नदी फिर जो है ये भी गंगा से मिलती है। और इसके बाद ये महानंदा है, ये महानदी नहीं है, ये महानंदा है। ये महानंदा जो है ये बिहार और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है। ये नदी आके जो है ये भी गंगा से मिलती है। और इसके बाद फिर ये गंगा नदी आगे पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान में दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा है पश्चिम बंगाल में और दूसरी धारा जो है ये पश्चिम बंगाल से ये होते हुए हुगली नामक स्थान से ये इस धारा को जो है जब फरक्का नामक स्थान पे ये दो धाराओं में बढ़ जाती है तो ये हुगली। इसके बाद ये जब बंगाल की खाड़ी से मिलती है तो इस धारा को हम भागीरथी नदी कहते हैं। यानी जब यहाँ से उद्गम हुआ तब तो ये भागीरथी और अलकनंदा दो धाराओं में, और यहाँ पे जब ये बंगाल की खाड़ी से मिलती है तो फरक्का नामक स्थान पे जब ये दो धारा में विभक्त होती है तो एक धारा यहाँ पे जो है ये हुगली नदी होती है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो उस समय वहां पे इस धारा को जो है भागीरथी नदी कहते हैं। और दूसरी इसकी धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है जो जमुना यानी ब्रह्मपुत्री नदी के साथ संयुक्त रूप से मिलकर पद्मा नदी का निर्माण करती है। और फिर इसके बाद मणिपुर से निकली हुई ये मेघना नदी जो है इससे मिल जाती है। इसके बाद फिर इस संयुक्त धारा को यानी यमुना, गंगा और जो मेघना नदी है, इन सभी के संयुक्त धारा को हम मेघना नदी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे जो है हम पद्मा नाम से जानते हैं। और फिर गंगा और जमुना, यमुना नहीं जमुना यानी ब्रह्मपुत्री नदी को बांग्लादेश में हम जमुना नाम से जानते हैं। तो जमुना और गंगा ये दोनों संयुक्त रूप से पद्मा नदी ही कही जाती है। और जब मेघना या बराक नदी मणिपुर से जो निकलती है आकर के बांग्लादेश में जब पद्मा नदी से मिलती है तो संयुक्त धारा को हम मेघना नदी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बहुत ही ध्यान देना है कि जब फरक्का बांध पे गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, इसके बाद जो ये धाराएं सीधे बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो यहाँ इस धारा को क्या कहते हैं, तो इसे हम भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा गंगा नदी तंत्र। और इसके बाद जो है और भी सारी वीडियोस आती रहेंगी नदी तंत्र पे, प्रायद्वीपी पठार पे और भी सारी चीज़ों को। तो हम इन सभी चीज़ों को ऐसे ही मैप के द्वारा समझेंगे। तो आप भी इसी टाइप का एक मैप ले लीजिए और इसके बाद जो है मैप पे ये सारी चीज़ें बनाइए जिससे चीज़ें जो हैं दिमाग में अच्छे से बैठेंगी और क्लियरिटी बनी रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। धन्यवाद।